हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। सो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले नेम ही सजेस्ट है मोशन। मोशन के बारे में पहले देखेंगे। मोशन क्या चीज होती है। मोशन मीन्स किस चीज को कहेंगे कि ये चीज मोशन में है, ठीक है, या वो रेस्ट में। मोशन मीन्स वो चल रही है, ठीक है। अब चलना भी अलग अलग टाइप से होता है। एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। सो हम देखेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कैसे एक ऑब्जेक्ट अगर उस पर कोई फोर्स लगती है तो वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है ना। तो क्या होता है रेस्ट, क्या होता है मोशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइम के बारे में। टाइम मतलब क्या, किस तरीके से हम टाइम को मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट होती है, कौन से सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। सो मतलब मोशन एंड टाइम के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में हमने देखना है अपनी इस क्लास में और इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 11। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड सम आर इन मोशन। ये जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अभी मैं हूं, अभी मैं रेस्ट में हूं। रेस्ट इन सेंस आई एम नॉट वॉकिंग, आई एम स्टैंडिंग इन अ वन पोजिशन एंड टीचिंग टू यू। इफ आई एम स्टार्ट वॉकिंग और रनिंग, सो आई एम इन अ मोशन, ठीक है। मोशन एंड रेस्ट इज क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। We derive its we dive to the office, birds fly, fish swims and the window blows the tree means खिड़कियां दरवाजे हिल रहे हैं, बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये लोग क्या मोशन कर रहे हैं। आप यहां से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, घर से ट्यूशन गए, सो आपने मोशन किया। जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, सो मैंने पहले मोशन किया होगा, ठीक है। सो ये होता है। सो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑल इन मोशन। जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमारा प्लैनेट है, स्टार्स है, सारे के सारे मोशन कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, मूविंग होते हैं। दैट इज नोन एज मोशन। We often perceive an object to be a motion when our position changes with time. मोशन में हम किसी चीज को कब कहते हैं, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे अभी वो यहाँ है, फिर धीरे से देखोगे आप थोड़ी देर बाद कहीं और चले गया, वो मीन्स उसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। However, there are situations where the motion is inferred through the indirect evidences. For example, we infer the motion of an air by observing the movement of the leaves and branches of the trees. जैसे leaves है, branches है, वो हिल रहे हैं, that means they are moving, they are in motion, ठीक है। In this chapter, we will shall first learn the concept of time. Later, we will learn about स्पीड ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी मैं बोलना भूल गई, इसमें हम स्पीड भी देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है तो किस तरीके से, कितनी स्पीड पे वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है। हर चीज की स्पीड होती है। गाड़ियों में स्पीड, स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड होती है कि वो 10 की स्पीड से चल रहा है, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की स्पीड। ऑफकोर्स वो मूविंग में है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड तो होगी। अगर वो रेस्ट में है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, बट जब वो मूविंग में है कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स है चाहे नॉन लिविंग बीइंग्स है, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। या तो बहुत फास्ट चल रहा होगा, बहुत धीरे चल रहा होगा, या मीडियम स्पीड में चल रहा होगा। सो वी विल सी, हम देखेंगे स्पीड क्या होती है, कैसे ऑब्जेक्ट को मूव करती है, बट उससे पहले हमें टाइम के बारे में देखना है। टाइम का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है, ठीक है। चलिए फिर, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम मेजर कैसे करते हैं। द commonly used unit of time are given below. Making accurate measurement of length and the mass is relatively simpler than measurement of time. देखिए, किसी चीज की लेंथ वगैरह तो हम इजीली मेंशन कर देते हैं, टाइम इतना इजीली मेंशन नहीं कर पाते या मेजर नहीं कर पाते। Anything that accurate or appears at regular interval can be helped to measure the time. अब टाइम को मेजर करने के लिए देखिए, जैसे 60 सेकेंड को मिला के 1 मिनट बनता है, 60 मिनट्स को मिला के 1 आवर बनता है, 24 आवर को मिला के 1 डे बनता है, एंड 365 डेज को मिला के 1 साल बनता है, 1 ईयर बनता है। ये टाइम को मेजर करने का है। कोई आपसे पूछे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर होगा तो 366 डेज होंगे। अब जैसे ये देखो,
10 ईयर्स को मिला के एक डेकेड बनता है, 10 डेकेड्स को मिला के एक सेंचुरी बनता है, 10 सेंचुरीज को मिला के 1 मिलेनियम बनता है, या 1000 ईयर्स बनते हैं। तो ये टाइम को डिवाइड करती है, चाहे डेज में, ईयर्स में, वीक में, या कैसे भी आप पढ़ना चाहें, ये है। ठीक है, यू नो दैट द अर्थ completes one rotation on its axis in almost 24 hours। ये तो पता है, अर्थ एक चक्कर अपना 24 घंटे में घूमता है। सन का एक चक्कर नहीं, अपना एक एक्सिस में 24 आवर्स लगते हैं उसको, एक दिन। This happens regular over and over again. It is because of the rotation that we can see sunrise, change in position of the day, and finally sunset. ये sunrise and sunset हमको किस वजह से दिख पाता है बेटा? किसकी रोटेशन की वजह से? रोटेशन ऑफ अर्थ। We can see day and night. Perhaps the earliest method of telling time was by seeing the position of the sun in the sky. पहले तो लोग सन की पोजीशन को देख के ही आइडेंटिफाई कर लेते क्या टाइम हो रहा होगा। The time between one sunrise and the next is called a one day. ये one day कहेंगे, आज की सुबह से कल की सुबह तक 24 घंटे हो जाते हैं, समझे? So a month was measured in the time between the signing one new moon and the next. एक न्यू मून से अगला न्यू मून आ गया, मतलब एक महीना खत्म हो गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई कैलेंडर्स नहीं थे, कुछ मेजरमेंट के लिए चीजें नहीं थी, तो सन मून की इनसे ही ये लोग आइडेंटिफाई करते थे। A year was measured as the time taken by the earth to complete one rotation around the sun. So हम कह सकते हैं एक ईयर में हम मेजर करते हैं कितना टाइम लगाता है वो सन के चारों तरफ घूमने में, तो वो एक साल होता है, दैट इज 365 डेज लगाता है अर्थ सन के चारों तरफ घूमने में। समझे कि नहीं समझे? ओके, नाउ अब एक सैंड क्लॉक, ये तो आपने मूवीज में देखी होगी, ऐसी वाली, इसको उल्टा रख देते हैं तो इससे पता चलता है कितना टाइम, क्योंकि जितना जाता जाता है वो नीचे जाती जाती है सैंड, तो हमको पता लगे हमारे पास कितना टाइम बचा है। लोग पढ़ाई के टाइम पे भी ये यूज कर लेते हैं, है ना? सो इट इज नोन एज अ सैंड क्लॉक, मिट्टी की घड़ी। ठीक है, सो अ सैंड क्लॉक विच आर यूज्ड बाय द रोमन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉल the sand from the upper chamber fall on the lower chamber in a fixed amount। ये बीच में से अपर चैम्बर में से लोअर चैम्बर में ये सैंड गिरती रहती थी और इससे पता चलता रहता है कितना टाइम हमारे पास और बचा है। This fixed amount of time was unit in which the time was measured by them. The sundial was used long ago to measure the time of the day। sundial को यूज किया जाता था दिन में टाइम बताने के लिए। It worked on the principle that as the position of sun in the sky changes, so did the position of length of the shadow cast will changes। देखिए, शैडो की पोजीशन की वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते थे कि क्या टाइम हो रहा होगा। शैडो हमारी बिल्कुल ऊपर बन रही है, दैट मीन्स 12 के करीब टाइम हो रहा है। ठीक है, शैडो हमारी इस साइड मिल रही है, मीन्स अभी शाम हो गई होगी, तभी रिफ्लेक्शन आपके लेफ्ट साइड बन रहा है या राइट साइड बन रहा है, तो सुबह हो रही है या रात हो रहा है। इस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर देते थे शैडो की पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, अब ये जंतर मंतर जो दिल्ली में, ये इसका क्या रोल रहेगा? लेट्स सी, ये भी टाइम बताता है क्या? कभी गए हो इधर जंतर मंतर? कौन कौन गया है? कमेंट डाउन बिलो कि यस मैम हम गए हैं, हम देख के भी आए, हम घूम के भी आए हैं। ठीक है, चलिए, तो जो नहीं गए वो अगली बार जाना तो देखना इसमें क्या चीज इंटरेस्टिंग बताइए। सो अ फ्यू hundreds years ago, महाराजा जयसिंह सेकंड ऑफ जयपुर मेड अ ह्यूज sundial टू मेजर टाइम। ये एक बड़ा सा ना टाइम मेजर करने के लिए बनाया गया जिसको sundial कहते हैं। These can be seen at the जंतर मंतर, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एंड मथुरा। ये 4-5 जगहों पे आपको जंतर मंतर मिलेगा, दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में, मथुरा में। The largest sundial in Jaipur can measure time up to the accurate of 2 seconds। देख रहे हो इसकी एक्यूरेसी कितनी है? बट इट कैन नॉट बी यूज आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि सन की हिसाब से वो टाइम बताने में हेल्प करता है। ओके, सो अब सनसेट के बाद अगर टाइम देखना होगा तो हम क्या करेंगे? जंतर मंतर में ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए बनाया गया था। अब देखते हैं हम सिंपल पेंडुलम। ये तो देखा ना, ऐसे पेंडुलम ऐसे जो घूमता रहे टिंग टिंग, या आपने घड़ियों के नीचे भी देखा होगा ऐसे पेंडुलम बना होता है जो आगे टिंग 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 ऐसे घूमता रहता है। दिस इज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लॉक दैट मेजर्स टाइम एक्यूरेटली कुड बी मेड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखिए, क्लॉक की डिस्कवरी सिंपल पेंडुलम पे ही बेस्ड थी।
So a clock can measure time accurately could be made only after the discovery of simple pendulum by the Italian scientist Galileo Galilei. He discovered that the weight hung on the string is made to swing. It always complete 1, 2 and for motion exactly the same time. देखिए वो जब तक इधर जाता है तभी इतना ही टाइम इधर आने में सेम टाइम लगा रहा था वो, ठीक है. A simple pendulum consists of a weight लाइक अ स्मॉल मेटल बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग. यहाँ एक मेटल बॉल को नीचे स्ट्रिंग कर दिया जाता है और वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, फॉर एंड बैक, ओके. द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड टू द रिजिड सपोर्ट. एक रिजिड सपोर्ट पे यहाँ पे बांध दिया जाता है, दूसरा यहाँ बांध दिया जाता है. The other hand of the string is tied to the rigid support. The metal ball is called the bob of pendulum. ये metal ball को हम कहते हैं bob of pendulum. When the pendulum is at rest, it is mean to position 0. जब pendulum बीच में रुका हुआ है तो वो rest position में. कैसे है वो rest position में? अभी इसमें कोई motion नहीं हुआ, अभी वो बीच में. जब वो for and back होगा, that means the pendulum in the motion. तब वो motion में आएगा. Okay? So if the bob gives up small push and its position of the rest, the pendulum makes to and fro movement from its mean position. So वो अपनी mean position से आगे पीछे जाएगा. That with we can say कि motion हो रहा है उसमें. The time taken by 1, 2 for and back movement, it is always been a length change. देखिए जितना वो आगे जाएगा उतना ही वो पीछे जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है. So we can say always be the same as length of the string. It does not changes if the resistance of the air around us. Such periodic movement is known as oscillation. यही जो back and forth movement होता है, this is known as oscillation हो रहा है. क्या हो रहा है? Oscillation. The time taken by the pendulum of one oscillation is known as the time period. जो एक oscillation करने में जितना time लग रहा है, it is known as time period. Okay, so the time period of the simple pendulum can be changed by changing the length of the string. देखिए string, जितनी string की length आप change करेंगे उससे time period में variation आता है. A pendulum of about 25 centimeter length take exactly 1 second to and fro movement करने में 25 second की length के pendulum को लगता है 1 second. कितना second? 1 second. The principle of the pendulum is used to make pendulum clock where the oscillation of the pendulum control the movement of the hand of the clock. देख रहे हो? ये pendulum आपकी जो pendulum से अब आप बोलोगे किस तरीके से इन्वेंशन हुआ, pendulum की मूवमेंट से, क्योंकि वो एक आगे पीछे करने से 1 सेकेंड का फर्क होता है तो 1 सेकेंड वो घड़ी में भी उतना होगा. तो ऑसिलेशंस की जो मूवमेंट से आपकी घड़ी का टाइम लगता था, तभी पहले की घड़ियों में वो टंग 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 होता था. So the principle of pendulum is used to make pendulum clock where the oscillation of the pendulum control the movement of the hand clock. जो oscillation हो रहा है उसका आगे पीछे वो कंट्रोल कर रहा था कितना टाइम होगा क्लॉक में. So हम कह सकते हैं oscillation की हेल्प से टाइम बता कर पा रहे थे हम क्लॉक में, ठीक है. तो ये चीज थी, इतनी चीज क्लियर हुई. ओके, अब हम देखते हैं कि इस तरीके से ये जो आजकल की घड़ियां चल गई है जो हम पहनते हैं, ये कैसे हमें टाइम बताती है, ठीक है. सो अ मैकेनिकल रिस्ट वॉच हैज अ बैलेंस व्हील इंस्टेड ऑफ पेंडुलम विच सर्व्स द सेम पर्पस. आजकल के टाइम पे ये पेंडुलम नहीं हो गया, आजकल के टाइम पे ऐसी घड़ियां चल गई है जो हम हाथ में पहन के टाइम देखते हैं. Nowadays, electronic wristwatch are available in the market. आजकल स्मार्ट वॉच, रिस्ट वॉच सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में. These work on the different principles. These watches have the crystal of a substance known quartz. इसमें क्या लगता है? quartz लगे होते हैं. Quartz. These crystal can vibrate very fast at a very precise rate. इसमें जो quartz लगे होते हैं ना बेटा, ये एकदम वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से टाइम दिख पाता है. और ये इतना फास्ट होता है आजकल क्योंकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई है हमारे पास कि हमें वो इतने बड़े बड़े पेंडुलम की हेल्प नहीं लेनी पड़ती टाइम बताने के लिए. सो दीज वेरिएशन कैन यूज टू मेजर टाइम एक्यूरेटली. तो इसकी वजह से हम आज के टाइम पे घड़ियों में टाइम अच्छे से एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं. सो अ क्वार्ट्ज क्लॉक इज मोर एक्यूरेट देन द पेंडुलम क्लॉक. सो आजकल की जो घड़ियां चल रही है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है देन पेंडुलम क्लॉक से, ठीक है. अब इस तरीके की कुछ हमारे पास स्टॉप वॉच भी आती है, यूज करते हैं स्पोर्ट्स एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं. सो ये क्या होती है? सो अ स्टॉप वॉच इज यूज फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एक्यूरेटली. थोड़ा सा भी टाइम एक्यूरेटली अगर मेजर करना है, ज्यादा स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है तो हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं. Nowadays, several digital watches available in the market can also be used as a smart watch. आजकल के टाइम पे स्टॉप वॉच घड़ियों में भी इनबिल्ड आ गए हैं. तो हम
अलग से स्टॉप वॉच खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Many of the digital watches do not have hour, minute and second hand. आजकल की जो डिजिटल वॉचेस देखिए उसमें कोई आर का घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई नहीं होती, उसमें डिजिटली आ जाता है कि 9:30 हो रहे हैं या जो भी टाइम होता है। दे डिस्प्लेस टाइम ऑन डिजिट, उसमें डिजिट में देखते हैं, इसलिए डिजिटल वॉच कहा जाता है उसमें। इसलिए आजकल जो नई घड़ियां आती है उनको डिजिटल वॉच कहा जाता है, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्मेट में आपको टाइम दिखाती है, ना तो उसमें मिनट की सुई होती है, ना आर की, ना सेकंड की। ठीक है, सो दिस थिंग इज क्लियर, किस तरीके से हमें टाइम मेजर कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजों से हम टाइम को मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम मूव होंगे किस पे, मोशन पे। ठीक है, मोशन क्या होता है, ठीक है, मोशन किस चीज को कहते हैं, कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, सो बच्चों हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिए, टाइम के बारे में, कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट होती है, ये सारी चीजें। तो टाइम का कॉन्सेप्ट हमें सब कुछ अच्छे से पता चल गया है। अब हम मोशन की तरफ मूव ऑन होते हैं। मोशन हमने पढ़ा था, कोई चीज अगर मूव कर रही है सो दे आर इन मोशन, सो उस चीज को हम मोशन में कहते हैं। तो लेट्स सी ये क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा फास्ट एंड स्लो मोशन। कौन सा, फास्ट एंड स्लो मोशन, कौन से मोशन के बारे में बात हो रही है, फास्ट एंड स्लो मोशन कौन सा होगा। अब देखो मैं बहुत तेज तेज भाग रही हूँ, सो आई एम फास्ट मोशन, आई एम इन द फास्ट मोशन, मतलब मैं बहुत तेज रनिंग कर रही हूँ या कुछ भी, तो मैं फास्ट मोशन में हूँ। वही नॉर्मली मैं चल रही हूँ धीरे धीरे करके, सो आई एम इन द स्लो मोशन। ठीक है, सो लेट्स सी, सम व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। कुछ व्हीकल्स हम देखते हैं एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। आप यही देख लीजिए, जो भी व्हीकल्स मूव करते हैं रोड पे, उनकी भी स्पीड्स अलग अलग होती है। कुछ फास्ट मोशन में एकदम तेजी से चल रहे होते हैं, जैसे बाइक वगैरह वाले, कुछ एकदम धीरे धीरे चल रहे होते हैं, जैसे कि आपके जो पैडल वाले रिक्शाज होते हैं, है ना, वो लोग, उनका स्लो मोशन होता है एज कंपेयर टू बाइक्स के मोशन से। सो among these vehicles, some are fast while some are slow. The distance moved by an object in a given interval of time, or the time taken for covering a fixed distance with the help of decided whether a vehicle is moving fast or slow. देखिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, उससे पता चलता है वो स्पीड मोशन कर रहा था या स्लो मोशन कर रहा था। ठीक है, मतलब वो स्पीड में चल रहा था या धीरे धीरे चल रहा था। ओके, चलिए सबसे पहले बेटा हम स्पीड देखते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड, हर चीज की स्पीड होती है ना, तेजी। तो लेट्स सी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। एक बॉडी कितने टाइम में एक डिस्टेंस को कवर कर रही है, वो स्पीड होती है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम कह सकते हैं। स्पीड मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक पर्टिकुलर टाइम में, दिस इज द स्पीड, इसको हम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्पीड। ओके, सो if we say that an object is moving at the speed of 50 km per hour, it means that the object is moving 50 km in 1 hour. देखिए 50 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है कि एक घंटे में उसकी स्पीड है 50 की स्पीड से चल रहा है हर घंटे। इन 1 किलोमीटर द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम ऐसे ही लिखते हैं इसको 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस किलोमीटर में लिया और जो टाइम है वो आवर में लिया है। ठीक है, नाउ बच्चों हम देखते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है। ठीक है, सो यूजुअली स्पीड इज डिनोटेड बाय किलोमीटर पर आवर एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ज्यादातर हम वैसे किलोमीटर पर आवर में डिनोट करते हैं, बट जो एसआई यूनिट होती है हमारी स्पीड की वो मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो उस चीज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। किससे, 5/18 से। और वही चीज अगर आपने चेंज किस में करनी है, मीटर पर सेकेंड की चीज किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपने 18/5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, सो यही चीज लिखी है, देखो, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 18/5। और वही अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, each
every vehicles has a console which consists of speedometer और odometer. आपने देखो speedometer and odometer आपके व्हीकल्स में लगा होता है जो आपकी स्पीड मेजर करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो. The speedometer indicate the installation speed of the vehicles while the odometer displays the distance travel. Odometer बताता है आप क्या डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एंड स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताता है. ठीक है, चलिए आप देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. यूनिफॉर्म मोशन मींस एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, पर्टिकुलर सेम स्पीड से चल रहा है, ये नहीं कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा, नहीं, यूनिफॉर्म चल रहा है. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है कि वो अनयूनिफॉर्म वे से चल रहा है, कभी स्पीड ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से. ठीक है, सो कंसिडर अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रैवल 20 meters in first, second and third meters more in second, 20 meters in the third and the second and 20 meters in the fourth. मीन्स 20 की सेम उसकी स्पीड थी, तो मीन्स वो कौन सा मोशन फॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स पहले घंटे भी वो 20 की स्पीड से चला, फिर अगले घंटे भी 20, फिर अगले घंटे भी 20, मतलब उसकी स्पीड इज कांस्टेंट. सो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. Okay, so the time interval in the case may be big or small. On the other hand, if a body covers unequal distance in a equal interval of time is known as non-uniform motion. अब non-uniform motion क्या होगा, इसमें unequal distance travel करेगा एक particular time में. यूनिफॉर्म मोशन में तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया था, यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कभी कम कर देगा कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा. इट्स नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसी को बेटा हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, सो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज क्लियर. नाउ वी विल सी एवरेज स्पीड क्या होती है. एवरेज स्पीड क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की. सो एवरेज स्पीड इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टोटल टाइम. देखिए एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने और टोटल कितना टाइम लगा, उसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड उसकी. जैसे अब एक एग्जांपल दिया है कि आपने 20 किलोमीटर चला, फिर 40, फिर 5 किलोमीटर चला, तो आपने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, दैट इज 65 किलोमीटर आया, और उसको डिवाइड कर दिया 5 आवर्स में, क्योंकि टोटल उसको 5 घंटे लगे. तो ये आपकी 13 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकल गई. एवरेज मतलब ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड. ओके, चलिए आप देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस तरीके से शो किया जाता है, इंपॉर्टेंट है. इधर देखिए, यहाँ पे 2 एक्सेस होती है. ये बेटा एक्स एक्सेस होती है जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वाली आपकी वाई एक्सेस होती है. अब यहाँ स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये यूनिफॉर्म पाथ फॉलो कर रहा है. कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म पाथ, मतलब फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फिक्स टाइम में. अब दूसरे ग्राफ में देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या अनइवन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा. सो दे आर नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. सपोज अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड विच हैज नो ट्रैफिक. अगर एक स्ट्रेट लाइन में कार मूव कर रही है तो उसकी स्पीड सेम रहेगी, कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली रोड पड़ी है, तो उसकी स्पीड सेम होगी. इट स्टार्ट फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट 9 AM एंड द ओडोमीटर रीडिंग आफ्टर एवरी 5 मिनट नोटेड. देखो ये एक रीडिंग लिखी हुई है गाड़ी की कि 10 बजे उसने कितना ट्रैवल किया, 10:05, 10:10, 5 मिनट में उसकी ओडोमीटर रीडिंग दे रहा है उसको. ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इधर की साइड टाइम लिखा है बेटा, इधर की साइड आपका वाई एक्सिस में डिस्टेंस लिखा है. सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम दोनों बता रहा है. ठीक है, सो चूज सुइटेबल स्केल्स टू रिप्रेजेंट द टू क्वांटिटीज ऑन द 2 एक्सिस. हियर वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मिनट. इधर हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्या डिनोट कर रहा है, 5-5 मिनट का गैप है. ठीक है, क्या डिनोट कर रहा है, 5-5 मिनट का. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं अगर इस वाले में देखें तो यहाँ तो 10-10 का गैप हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा, 10-10 मिनट का गैप हो जाएगा. ठीक है, इन द टाइम एक्सेस एंड 1 सेंटीमीटर इज 5. अच्छा देखो, यहाँ देखो, अगर हम इसको उसमें मेजर करें, किलोमीटर्स में करें, तो यहाँ पे वी कैन से 10 मीटर्स का गैप है. कितने मीटर का, 10 मीटर्स का. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने इसको पढ़ना कैसे है. देखो 1 घंटे बाद डिस्टेंस 10, 2 घंटे बाद 20, देख रहे हो 10-10 का गैप आ रहा है. 3 घंटे बाद 30, 4 घंटे बाद 40, तो 10 का गैप आ रहा है. समझ रहे हो. तो ये कैसा फॉर्म कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये अनइवन है. 1 घंटे में इसने 10 चला, 2 घंटे में इसने चला वी कैन से
आप इसमें मेजर कर सकते हैं पूरा, समझ लीजिए थोड़ा सा ऊपर है, 12-13 किलोमीटर के हिसाब से मीटर में हम इसको मेजर कर रहे हैं। सो अब ये क्या है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे अब ट्रैफिक हो गया, तो कभी आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। सो जॉइन ऑल द पॉइंट ऑन द ग्राफ, डिड यू गेट अ स्ट्रेट लाइन? जैसे अगर हमने इसमें, तो हमने स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई, ठीक है। सो द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम इन अ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। देखिए, जो अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। Now suppose the same car is moving in another straight road with the traffic, it continues to travel with a straight line but has a slower speed or speed up at the time to time because of the traffic. अब यहाँ ट्रैफिक हो गया तो इसकी स्पीड वेरी हो गई, अब इसकी स्पीड कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा इस तरीके से हो रही है, जो आपको इस वाले ग्राफ में दिखाया है। सो आपको पता चल गया, फर्स्ट ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन था, सेकेंड ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ड्यू टू द ट्रैफिक। दिस मच इज क्लियर। नाउ वी विल सी स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। अब स्पीड निकालनी है आपको, जैसे यहां देखो 20 किलोमीटर उसने 20 मिनट में ट्रेवल किया है, सो इसको कितना टाइम लगेगा, ये निकालने का तरीका है। देखो कुछ नहीं करना आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंस जैसे उसने 20 किलोमीटर का किया है 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ऑफकोर्स 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने निकालना है। अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, बहुत वेरिएशन होंगे इसमें, कभी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी। सो यू कैन सी द कार ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस ड्यूरिंग द वेरियस 5 मिनट इंटरवल, इट्स द स्पीड ऑफ द जर्नी इज कीपिंग ऑन चेंजिंग, द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज चेंजिंग। देख रहे हो किस तरीके से चेंज हो रही है, डिस्टेंस टाइम तो सेम, ये रहा टाइम भी चेंज, तो यहां पे आप देख सकते हो कि कितना वेरिएशन हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। अब यहां पे भी देखो कितना टाइम लगा, समझे। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरीके से, अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, सो आई विल टेल टू यू कि किस तरीके से हम स्पीड निकाल सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एनी अदर टाइम इंटरवल, दे आर डिफरेंट इन केस द कार इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो अलग तरीके से टाइम निकलेगा और डिफरेंट निकलेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो डिफरेंट होगा। So now the chapter is over. Chapter is clear. Okay. Now we will see, my dear learners, some question and answer based on it. ठीक है, question and answers देखते हैं. Starting with the first one. Which of the following instrument is measure time most accurately? सबसे accurately कौन measure करता है, आपकी watches जो होती है, option B. ठीक है. Next, which of these can only measure time interval, not the time of the day? डे का टाइम नहीं, सिर्फ टाइम इंटरवल मेजर कर पाती है ये, तो ये आपकी सैंड क्लॉक हो गई, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज प्लॉटेड विद द टाइम ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, सो दिस इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, a car with non-uniform motion travel 100 km in 4 hours. अब 100 km 4 hours में है तो डिस्टेंस हो गया 100 और 4 हो गया, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आया 5, 25 किलोमीटर पर आवर हमारी आ गई स्पीड। तो इसकी स्पीड क्या होगी, 25 किलोमीटर पर आवर होगी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट तो होगी नहीं, ऑप्शन ए कांस्टेंट लिखा है तो स्पीड तो कांस्टेंट होगी नहीं, वेरिएशन होता रहेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएशन होता रहेगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी, दिस वन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, अब कुछ फिलअप्स पूछे हैं आपसे। फर्स्ट बताइए, fill in the blank is based on the position and the length of the shadow cast by an object. सन पोजीशन पे डिपेंड करता है किसी पोजीशन की ऑब्जेक्ट की शेडो, है ना। नेक्स्ट, an object is said to be at fill in the blank if the position does not change with time in relation to stationary object. अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो कौन से पोजीशन पे है, रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे। थर्ड, fill in the blank is a distance traveled by an object per unit time. एक डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में, इट्स नोन एज स्पीड, Next, a body is said to be in fill in the blank, it cover unequal distance in equal time, it's known as non-uniform motion, कि वो unequal distance travel कर रही है equal time में, तो ये non-uniform motion होगा।
Next, fifth, our fill in the blank is a diagram showing the relationship between two variable quantity, each measuring along with one of the pair of the axis. इसको ना एक we can say ग्राफ बोलते हैं. कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, चलिए, नाउ सम मैचिंग इज देयर. अच्छा, चलिए, अब सबसे पहले लीप ईयर हम मैच कर लेंगे. 366 डेज होता है ना. जंतर मंतर क्या है? सन डायल है, जिससे हम सन की पोजीशन से मेजर कर रहे हैं. सो यहां हो गया. अच्छा, अब ग्लास, सैंड ग्लास जो है, ये क्या होता है? स्पीडोमीटर से तो देखो स्पीड मेजर हो जाएगी हमारी, है ना. सैंड ग्लास से क्या मेजर होगा? ऑफ कोर्स फ्लो ऑफ सैंड से मेजर करते हैं. एंड ये वाला हो जाएगा, पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट की थी. सो ये मैचिंग भी हमारा क्लियर हो गया. ओके, नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ऑन इट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या स्टैंडर्ड यूनिट होती है. नेम टू सिस्टम ऑफ यूनिट. कौन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट हो सकती है? कौन सी होती है? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, है ना. ये एसआई यूनिट्स होती है. ठीक है, अलग अलग चीज है. जैसे हम टाइम की मेजर करें तो इसमें आर होते हैं, सेकेंड होते हैं. ठीक है, ये होती है एसआई यूनिट. नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मूवमेंट will happen at a fixed period of time. Non-periodic motions does not have any fixed period of time. Okay, next, define speed. Mention the SI unit of speed. Speed क्या है? Distance traveled by a object at a given period of time is known as speed, and the SI unit of speed is meter per second. Now, अब यहां पे आपको क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करते हुए. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आपका टाइम होगा, वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस होगा. अब आपको करना है कि एक रनिंग कांस्टेंट स्पीड है, तो इसका कैसा डायग्राम बनेगा? स्ट्रेट लाइन में. ऐसे ये रनिंग कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसका स्ट्रेट लाइन में होगा. अब बोला है आपके अ ट्रेन वेटिंग फॉर अ स्टेशन फॉर अनदर ट्रेन टू पास. अब यहाँ पे इनरेगुलर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ट्रेन चल रही है. अब यहाँ लिखा भी नहीं है कि किस स्पीड से चल रही है, तो यहाँ इनरेगुलर हो गया. अब यहां से देखो, जो जितने भी स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व कराती हूँ. जैसे फर्स्ट लिखा है 270 किलोमीटर 4 घंटे में किया, तो इसकी स्पीड बतानी है. बताओ कैसे बताओगे? 270 लिखा ऊपर, घंटे कितने हैं इसके? 4 घंटे हैं. तो बताओ 4 के कब कटेगा? बताओ. 7 से कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा. जल्दी से इधर देखिए, यहां पे किया हमने. सबसे पहले देखो, यहां से करते हैं. इसको काटा, दिस इज, ये हुआ, देन 6. सो यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 7 पॉइंट में आएगा आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं. ऑलमोस्ट 67 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? क्लियर, ओके. अब अगला भी ऐसे ही, आपने 200 मीटर 110 सेकेंड है, तो इसकी स्पीड क्या होगी मीटर पर सेकेंड में? कुछ नहीं, 200 लिखा ऊपर एंड नीचे लिखा 10, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब ये भी ऐसे ही बताना है. 7 आवर्स में कर रहा है, इतने किलोमीटर किया, तो इसकी कितना बताओ? इसमें आपने बतानी है इसकी डिस्टेंस कितना होगा. तो कुछ नहीं, आपने स्पीड इनटू टाइम कर देना है, तो डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, ओके, दिस मच इज क्लियर. नाउ अब आपने यहां ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ ट्रिपिकल डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का तो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इस तरीके से बनेगा. ये वाला जो आपको मैंने यहाँ पे भी बताया, ये दोनों ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, सो ये दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. सो थैंक यू माय डियर लर्नर्स फॉर वाचिंग दिस क्लास. हैव अ गुड डे. बाय बाय.